हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग मैथ एक्सप्रेस। आज हमारा परसेंटेज टॉपिक का ये सेकंड वीडियो है और इसमें जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत ही एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे बार बार रिवाइज़ करिएगा और एग्ज़ाम आने में इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है। चलो शुरू करते हैं। इसमें है 12.5% ऑफ अ नंबर इज़ 62.5% ऑफ अदर। पहले हम परसेंटेज को रेशियोज़ में कन्वर्ट करेंगे। 12.5% क्या होता था, जो पहली वीडियो में मैंने बताया 1/8 होता है। 62.5% क्या होगा, 62.5%। इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, मतलब ये जो वैल्यू है 5 इंटू 12.5% है। 12.5% क्या बताया था, 1/8 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, 12.5% ऑफ अ नंबर, हमको n1 ले लेते हैं, इज़ 5/8 ऑफ अदर नंबर। तो n1/n2 क्या हो जाएगा, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 5:1 हो गया। ठीक है, अब रेशियोज़ हैं तो इनकी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5x/x हो गया। अब कह रहे हैं इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ द नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द नंबर मतलब n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 416। तो यहाँ वैल्यू रख दो, 5x का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 416। तो ये कितना हो गया, 25x² प्लस एक्स स्क्वायर 26x स्क्वायर। तो 26 से डिवाइड करो, 26 से 26 बच्चा 1, तो 6 बार जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी 20 और इसकी 4। आप उस क्या पूछ रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सम ऑफ द बोथ द नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 4, सम ऑफ बोथ द नंबर इज़ 24। तो करो 6, 100/6 कितना हो गया, 16 से ही 2/3। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 25% मोर मार्क्स देन संजय। करण के मार्क्स हमने गॉट 25% मोर मार्क्स देन संजय। मान लो करण के मार्क्स के मान लिया 25% इज़ 1/4, मोर मतलब 1 ऐड करेंगे तो 5/4। तो 5/4 ऑफ संजय मार्क्स एस ले लेते हैं। फिर क्या करें, संजय हु गॉट 20% लेस मार्क्स देन, 20% लेस मतलब 0.8 देन महेश। महेश हु गॉट 30% मोर मार्क्स देन अनुराग। मार्क्स obtained by Karan are what percent marks obtained by Anurag, what percentage more पूछा है। ठीक है, देखो एस है इधर, k इक्वल टू 5/4 इंटू एस। एस की वैल्यू क्या है 0.8 m और m की वैल्यू क्या है 1.3 a। तो यहाँ सीधा पुट करते हैं 8 m की जगह 1.3 a। तो k और a में, अनुराग में और करण में सीधा रिलेशन यहाँ मिल जाएगा। तो करण अपॉन अनुराग इज इक्वल्स टू 0.2, ये हो गया 5, ये हो गया 1.3, 13/10। तो करण अनुराग से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 13 - 10 3, 13 - 10 3 हो गया, और अनुराग कितना है 10, तो कितना हो गया 30%। अगला है डिफरेंस बिटवीन 50% ऑफ वाई। 10% क्या होता है 1/2 एंड 10% ऑफ एक्स इज़ 170।
वेर इज डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ वाई एक्स एंड 30% ऑफ वाई ज़ीरो। तो यहाँ रिलेशन आ जाएगा इसका, वाई एक्स अपॉन वाई कितना हो गया 3/4। ठीक है, तो फिर से हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। 3 और 4a यहाँ पुट करेंगे। 4a/2 कितना हो गया 2a, एक्स 3a, इसको 3a रहने दो, वाई 10, 20 माइनस हो जाएगा 3 कितना हो गया 17a और 1700 की वैल्यू कितनी हो गई 100। अब हमें फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई कितना हो गया 7a, मतलब 700। संजय स्कोर्ड 56% मार्क्स एंड पास इन एग्जाम बाय 10 मार्क्स। ठीक है, वाइल रोहित स्कोर्ड 48 मार्क्स बट फेल्ड बाय 6 मार्क्स, व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज। उसके लिए हमें पासिंग मार्क्स चाहिए और टोटल मार्क्स चाहिए। अब संजय स्कोर 56 मार्क्स, तो 56% मार्क्स किसका टोटल का, टोटल को टी ले लो। यहाँ पर लिखता हूँ टोटल मार्क्स इक्वल टू टी, और पासिंग मार्क्स पी। तो संजय ने जो स्कोर कराया है वो कराया 56% ऑफ टोटल मार्क्स एंड पास एन एग्ज़ाम बाय 10 मार्क्स। तो मतलब इसमें ये जो स्कोर इसने किया है उसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो ये पासिंग मार्क्स हो जाता है। वाइल रोहित स्कोर 48 मार्क्स टोटल का बट फील्ड बाय नहीं पास एन एग्ज़ाम बाय 10 मार्क्स। अच्छा, पास एन एग्ज़ाम बाय 10 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो 10 इधर नहीं इधर आएगा ना। ठीक है, इसमें क्या है दूसरी क्वेश्चन में रोहित स्कोर 48 मार्क्स बट फेल्ड बाय 6 मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स से 6 मार्क्स कम थे। ठीक है, तो इनका देखो, इनको हमें निकालना है व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज। पहले पासिंग मार्क्स की ज़रूरत है। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को, तो कितना बचेगा 0.080, इससे ये हट जाएगा 16 आएगा, तो 00 यहाँ बढ़ेगा, 8 से डिवाइड होगा। टोटल मार्क्स हमको पता लगे 200 हो गए, तो यहाँ से हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। इस इक्वेशन में रख दो टी की वैल्यू, तो कितना 200 इंटू 0.56, पॉइंट से ये 2 जीरो हट जाएंगे, 112 इक्वल टू पी प्लस 10। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए 102। तो पासिंग परसेंट कितना हो गया यहाँ से निकाल सकते हो आप, इंटू 100, 51%। व्हेन 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, 2 डिजिट नंबर को हम मान लेते हैं 10x प्लस वाई, पहले भी बताया था। अब कह रहा है कि इसको रिवर्स करा जाए, जो कि ये हो जाएगा द नंबर्स ऑफ फाउंड इज 63 मोर देन, ये जो नंबर फाउंड हुआ है ये 63 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, वो है 10x प्लस वाई। कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज़ 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस, मतलब x की वैल्यू हमें चाहिए। इसमें देखो y इधर जाएगा तो ये 9y हो जाएगा, x उधर जाएगा तो मतलब 10x को इधर ले आओ, 9x हो गया 63, तो y माइनस एक्स कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ क्या दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 11, इनको ऐड करेंगे तो माइनस से ये प्लस वाला x है तो 2y इज़ 18, तो y कितना हो गया 9। y की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इसकी 2 होगी तो कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो नन ऑफ दीज ही होगा फिर नंबर इज 11, तो वैल्यू x प्लस 15। क्योंकि यार 36 कैसे आएगा, 36 अगर देखें इनका सम मतलब 15 माइनस कर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 21। अच्छा, ये नंबर एक्स है, ये वाला एक्स है नंबर, तो फाइंड द वैल्यू। अच्छा, नंबर क्या है फिर वाई 9 है, एक्स 2 है, तो ये 29 नंबर होगा। 29 प्लस 15 कितना हो गया 44 हो गया ना।
तो ये होगा आंसर, सॉरी एक्स ये नंबर है, हमने जो एक्स लिया वो नहीं है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जय स्कोर 20% हायर मार्क्स देन राज। चलो जय को जे ले लेते हैं। 20% हायर मतलब 1.2 या 6/5 भी कर सकते हैं, ठीक है। राज हु स्कोर्स 30% मोर मार्क्स देन रोनित। राज ने 30% मोर मार्क्स देन रोनित। रोनित को आर से कर दिया। रोनित हु स्कोर 10% लेस देन रवि। देन रवि को आर से करेंगे, राज को जे कर दो इधर। व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय जय एज कम्पेयर टू रवि, ठीक है। रिलेशन में सीधा आना, तो हम पता है इसको सीधा भी लिख सकते हैं। देखो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कैसे करना है। 20% मोर देन राज, अब राज के बारे में क्या, उसको 30% मोर मार्क्स देन, तो सीधे राज की वैल्यू को यहीं पुट कर लो ना, ऑफ आर ओ, और आर ओ की वैल्यू कितनी है 0.9 ऑफ आर ए, ठीक है। तो हमें सीधा रिलेशन मिल जाएगा जे रेशियो आर ए। अब सीधे मल्टीप्लाई और 108, ठीक है 1.08 हो जाएगा और 13 हो गया। ये हो गया 0.4। तो क्या कर रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स आर स्कोर्ड बाय जय एज कम्पेयर टू रवि, कितना परसेंट, ये आ गया 140.4%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ पी एंड 40% ऑफ पी प्लस 500। पी प्लस 500 ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, तो पहले इसको यहाँ लिखो। तो 0.4 पी से 0.4 भी अलग हट जाएगा, 0.4 इंटू 5000 बचेगा, तो सीधे सीधे 2000 हो गया। तो ईजी क्वेश्चन है ये। भी हम प्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी मेंस के आगे वाले आने वाली वीडियोस में आएंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, इस तरीके से। ए इज़ 20% मोर देन बी, ए इज़ 20% मोर देन बी। 20% क्या होता है 1/5, मोर देन है तो कितना हो जाएगा 6/5, 6/5 ऑफ बी। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया 6/5। अब कह रहे हैं बी विच इज़ 30% मोर देन सी, और बी क्या है 30% मोर देन सी, विच इज़ सी क्या है अब 10% मोर देन डी। बाय व्हाट परसेंट ए इज़ मोर देन डी, वही फाइनल रिलेशन निकालना है। तो सीधे ना हम ए की बारी में करेंगे इसको। ए इज़ 20% मोर देन बी, बी इज़ 30% मोर देन सी, सी की वैल्यू क्या है 10% मोर देन डी। सीधा एक ही क्वेश्चन में लिखो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। ए अपॉन डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/66, और 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 858, 8.58/5 मोर देन डी। डी से कितना ज़्यादा 8.58, 3.58, तो डिवाइड कर दो इसको कितने बार, 00 से ये रहेगा 5/35, 71.6%। अब अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ वाई एंड 20% ऑफ एक्स इज 270, वेयर इज डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ एक्स एंड 20% ऑफ वाई इज 0। अब ये 0 दिया है तो इससे हमें रिलेशन मिल जाएगा एक्स और वाई में। ये 2 बार डिवाइड हुआ तो एक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा 1/2। फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम वैसे ही वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ए और 2a, ठीक है। इसको यहाँ पुट करो इस वैल्यूज़ को, 0.4 वाई इज़ 0.8a
ये हो जाएगा 0.2a 270, ये 0.6a, तो इक्वल टू 2700/6। ठीक है, अब सीधा सीधा निकालो, एक्स और वाई का सम निकालते हैं। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 3 है, तो यहाँ 3a हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, 2700/2 कितना होगा 1350। अगला क्वेश्चन है 2/3 ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेकंड नंबर। हमने मान लिया फर्स्ट नंबर इज n1 इक्वल्स टू क्यूब ऑफ द सेकंड नंबर। इफ द सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 100 के नाम 12 भी हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर n1 प्लस n2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो n2 इज 12, तो यहाँ पुट करो, ये भी इजी है। ये 3/2 ऑफ 12 इंटू 12 इंटू 12, 6 बार जाएगा, 18 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब दोनों का सम निकाला है। 12 इंटू कितना है 12, अगर इसका यूनिट डिजिट देखें कितना आएगा, 8 4 जा 32, 2 आएगा, 2 2 4, तो 4 वाले नंबर्स में से इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 150 होता तो ये 2700 आता, तो मतलब 2700 से कम होगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट ऑब्टेन्स 20% मार्क्स एंड फेल्स बाय 75 मार्क्स। टोटल मार्क्स हमने ले लिए हैं टी। ठीक है, अ कैंडिडेट ऑब्टेन्स 20% मार्क्स, टोटल के 20% मार्क्स ला रहा है, एंड फेल्ड बाय 75 मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स से कितना कम है 75 मार्क्स। वाइल अनदर कैंडिडेट ऑब्टेन 55% मार्क्स and pass by 20% of the maximum marks। और पास कर रहा है 20% ऑफ द मैक्सिमम इज टोटल मार्क्स, और 20% इज 1/5। ठीक है, इसको वही कर लो, सीधा पॉइंट में रखो, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी पॉइंट में है, तो आसानी से माइनस हो जाएगा। ये कितना है 3.35 टी। ठीक है, तो फी की वैल्यू को इधर रखो, 0.2 टी इक्वल्स टू 0.35 टी माइनस 75 इधर आ जाएगा, और ये कितना 0.2, ये क्या 0.15 टी हो जाएगा, तो 7500/15, टोटल मार्क्स हो गए 500। पासिंग मार्क्स निकालने हैं, पुट कर दो इधर, 0.2 मतलब 100 और 75 इधर आ जाएगा, 175 मार्क्स। When 30% of a number y is subtracted from x, तो 30% of y is subtracted from x से subtract कर रहे हैं 30% of y को, it becomes 310, and when 50% of y is added to x, it becomes 550। Find the ratio of x ratio y। तो इसमें देखो x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 550 माइनस 0.5y, इसको यहाँ पुट कर लो, 0.3y इक्वल टू 310, तो कितना हो गया 550 माइनस 0.8y इक्वल टू 310। 0.8y इधर ले आओ और 310 को उधर, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 और बढ़ जाएगा इधर 300। ये तो हो गया 300। x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू 300 है, तो यहाँ पुट कर लो x इक्वल टू 90, तो 400 हो गया, तो 400 हो गया, तो 4/3 हो गया आंसर। अगला क्या है, शिवम्स एक्सपेंसेस इज 25% मोर देन धर्म्स एक्सपेंसेस, एंड धर्म्स एक्सपेंसेस इज 50% लेस देन हरीश एक्सपेंस। इफ द सम ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज, देन व्हाट वुड बी द शिवम्स एक्सपेंसेस। ठीक है, शिवम का एस मान लेते हैं, इस एक्सपेंसेस इज 25% मोर देन
धर्म एक्सपेंसेस, और धर्म के एक्सपेंसेस हैं वो 15% लेस, मतलब 0.85 ऑफ हरीश एक्सपेंसेस। पर इनका रेशियो निकालते हैं। एस रेशियो डी इज़ 5:4, डी रेशियो एच इज़ 85/100। तो हमें मिलता है एस रेशियो डी इज़ 5:4, डी रेशियो एच इज़ 7:4। यहाँ देखो डी की वैल्यू अलग अलग है, इन तीनों को एक साथ एक ही रेशियो में बनाने के लिए डी की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। यहाँ 4 है तो 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस इक्वेशन को, इसको 4 से करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 85 और ये 68, ये भी 68 हो जाएगा, ये 80। देखो डी की वैल्यू सेम होगी तो सीधा सीधा हम रेशियो एक साथ लिख सकते हैं। एस रेशियो डी रेशियो एच इज़ 85, 68 और 80। अब बोल रहा है कि द सम ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4660। तो इन तीनों का सम मतलब कितना, 233, इन तीनों का सम इज इक्वल टू 460। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई होगी 20। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट वुड बी द शिवम्स एक्सपेंसेस, शिवम के एक्सपेंसेस क्या होगा इंटू 20, तो मतलब 1700। ठीक है, अ नंबर इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एक नंबर है उसके दो पार्ट हैं। ठीक है, कह रहा है कि नंबर इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 80% of the first part exceeds 70% of the second part by 3, and 50% of the second part exceeds the 40% of the first part by 15। ठीक है, अच्छा, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो P1 0.8 यहाँ है, 0.4 है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा P2 हो जाएगा, ये 0.8 P1 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब इक्वेशन को ऐड कर दो दोनों को, तो ये देखो इक्वेशन को आप ऐड करोगे ये हो जाएगा, और 0.7 P2 प्लस 3 प्लस 0.8 P1 प्लस 30, 0.8 P1 हट जाएगा, ये 0.7 है, ये 1 है, तो 0.3 P2 इधर आ जाएगा, और इस ये हो जाएगा 33। तो P2 की वैल्यू ये पॉइंट हटेगा तो 110 हो जाएगी। P2 की तो वैल्यू होगी 110। ठीक है, तो P2 की वैल्यू यहीं रख दो, कहीं भी रख लो, वैल्यू तो निकलनी ही है। 110 में से 30 गया कितना होता है 80, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो नंबर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 ही होगा ऑब्वियसली, पार्ट में डिवाइड तो कितना गया 210। जैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें इतना टाइम लग रहा है क्योंकि हम इसको मैं समझा के कर रहा हूँ। आपको स्टेप्स को हटाना है, जितना आप हटा सकें, जितना आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे उतना क्वेश्चन का आंसर ईजी हो जाएगा और तेज़ी से होगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करें। अ कैंडिडेट हु गेट्स 30% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है, 30% मार्क्स मतलब टोटल के, फेल्स बाय 45 मतलब पासिंग से 45 कम है। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 40% मार्क्स, वो पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इससे इसको हटाओ तो कितना हो जाएगा 0.1T बचेगा, P हट जाएगा और ये कितना होगा 75P हो जाएगा। ठीक, टोटल वैल्यू कितनी हुई 750। पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो इसको यहाँ पुट कर लो, कितना हो जाएगा 4×5 300, P प्लस 30, P की वैल्यू कितना हो गया 270। तो पासिंग मार्क्स 270 हो गया, टोटल मार्क्स 750,
तो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं 2 बार 15 से, ठीक है, तो 36% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ कंपनी अर्न्स 4% प्रॉफिट अप टू सेल ऑफ, देखो 20% तक के सेल्स में 4% का प्रॉफिट है, एंड फॉर सेल्स अबव 20,000 कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 6%। फाइनली टोटल सेल्स ऑफ कंपनी टोटल प्रॉफिट अर्न इज 3800। प्रॉफिट उसका जो टोटल आया है इज 13,800। इसको भी हम डिवाइड करेंगे कि कितना उसने 20,000 से नीचे कमाया, 20,000 से ऊपर कमाया, ठीक है। सेल्स उसने जो भी 20,000 तक करी होगी उससे 4% का प्रॉफिट आया होगा। मान लो कि 20,000% से ऊपर तक की सेल करी तो 20,000 तक उसका 4% का प्रॉफिट आया होगा, विच इज़ 800। तो 800 का प्रॉफिट उसने 20,000 तक कमाया, तो अब कितना टोटल प्रॉफिट बचा है 3,000। तो 20,000 से मान लो कि एक्स अमाउंट ऊपर था, तो उसमें उसने 6% का प्रॉफिट कमाया जो कि 3,000 हो जाता है। तो 3,000 में 00 और बढ़ाओ, एक्स 6 हो गया 50,000। तो मतलब जो 20 से ज़्यादा सेल उसने करी है वो 50,000 है। तो मतलब टोटल सेल कितनी करी है उसने 20,000 प्लस 50,000 विच इज़ 70,000, तभी जाके उसका प्रॉफिट 3,800 था। अब कह रहा पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर, फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर। इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ 15,000, अभी 15,000 पॉपुलेशन है, हर साल 20% बढ़ी मतलब 1.2, दूसरे साल भी 1.2, तो पॉपुलेशन ये हो जाएगी 2 साल बाद। सीधा कैलकुलेशन करो, टोटल 144 पॉइंट से हट जाएगा। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्री के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। आकाश बॉट अ मोबाइल वर्थ 12,000, उसने 12,000 का मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, एंड पेड रेंट ऑफ 9,000 फ्रॉम हिज सैलरी। इफ़ यू यूज़ 70% ऑफ द मंथली सैलरी फॉर बाइंग मोबाइल एंड पेइंग रेंट, तो मतलब टोटल अमाउंट कितना है 21,000। ये 70% ऑफ द सैलरी से उसने कर लिया, तो कितना हो गया है उसकी सैलरी 30,000। मंथली सैलरी कितनी होगी 30,000। इजी क्वेश्चन है। इसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, तो बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।